कलेक्टर ने स्कूल और गौशाला का किया निरीक्षण। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मंगलवार को तहसील हुजूर की ग्राम पंचायत मुगालिया छाप का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने इस दौरान शासकीय हाई सेकेंडरी विद्यालय, गौशाला और आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रातीबड़ से मुगालिया छाप तक के मार्गों के दोनों ओर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। रक्षाबंधन पर रानी कमलापति से रीवा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, वेटिंग से मिलेगी राहत। रक्षाबंधन पर भोपाल से रीवा और रीवा से भोपाल जाने आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। यात्रियों को ट्रेन में सीटें नहीं मिलती। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रक्षाबंधन पर्व के दौरान पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। गाड़ी संख्या 0166101662 रानी कमलापति रीवा रानी कमलापति साप्ताहिक एक्सप्रेस विशेष गाड़ी का संचालन किया जाएगा। हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता। सीएम ने तिरंगा लेकर की अपील। 3 चरणों में चलेगा महाअभियान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनता से हर घर तिरंगा लगाने की अपील की। उन्होंने जनता से अपील की है कि सभी को मां भारती के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के संकल्प की अभिव्यक्ति करनी चाहिए, इसलिए सभी को राष्ट्रीय पर्व में सहभागिता करनी चाहिए। सीएम डॉक्टर यादव ने तिरंगा लिए खुद की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। उनके शेयर करते ही ये तस्वीर वायरल हो गई। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण की सुनवाई टली। अगली सुनवाई 12 अगस्त को। मध्य प्रदेश में 13% ओबीसी आरक्षण पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ओबीसी महासभा की ओर से अधिवक्ता वरुण ठाकुर, धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा और एड रामकरण ने पक्ष रखा। ओबीसी पक्षकार से कहा गया कि परीक्षा हो चुकी है, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, लेकिन नियुक्ति नहीं दी जा रही। छत्तीसगढ़ जैसी राहत दी जाए। करीब 4.5 मिनट की बहस चली। मध्य प्रदेश में अवैध खनन के मामले में विधायक संजय पाठक से जुड़ी कंपनी से होगी 443 करोड़ की वसूली। जबलपुर के सिहोरा तहसील के अलग अलग गांव में लौह अयस्क खदानों से अवैध उत्खनन के मामले में पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़ी कंपनी से 443 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली होगी। आशुतोष मनु दीक्षित की शिकायत पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल ने जांच दल बनाया था, जिसने 443 करोड़ रुपए से अधिक की राशि और जीएसटी वसूलने का प्रतिवेदन किया। स्वतंत्रता दिवस पर रेलवे स्टेशन पर चला सफाई अभियान। नुक्कड़ नाटकों से लोगों को किया गया जागरूक। आजादी का अमृत महोत्सव अब सफाई के संकल्प से भी जुड़ गया है। रेलवे के द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक देश भर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस पहल को स्वतंत्रता दिवस की भावना से जोड़ा गया, जिससे सफाई को केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। इस अभियान का फेज 1 से 15 अगस्त तक चलेगा। जन्माष्टमी पर 110 करोड़ के जेवरात धारण करेंगे राधा श्याम। 200 जवानों की सुरक्षा में होंगे दर्शन। ग्वालियर के ऐतिहासिक गोपाल मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान राधा कृष्ण को 110 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के बेशकीमती जेवरातों से सजाया जाएगा। जन्माष्टमी के पर्व को देखते हुए फूलबाग स्थित गोपाल मंदिर में तैयारियां शुरू कर दी गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 1 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां भगवान राधा कृष्ण के दर्शन करेंगे। इस दौरान मंदिर कड़ी सुरक्षा में होगा। लगभग 200 से अधिक सशस्त्र जवान 24 घंटे इस मंदिर को घेरे रहेंगे। प्रशासन में बड़ा फेरबदल। प्रमोद सेन गुप्ता बने नए अपर कलेक्टर। मानपुर एसडीएम टीआर नाग का तबादला। राज्य शासन ने प्रशासनिक अमले में बड़ा फेरबदल करते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों का तबादला किया है। इस आदेश के तहत उमरिया जिले में 2 अहम प्रशासनिक नियुक्तियां की गई। जिले में लंबे समय से खाली चल रहे अपर कलेक्टर के पद पर अब 2014 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी प्रमोद कुमार सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। जबलपुर विक्टोरिया अस्पताल में फर्जी नियुक्ति का मामला गरमाया। कांग्रेस का वॉकआउट। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 7वें दिन की कार्यवाही की शुरुआत झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देकर की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित अन्य सदस्यों ने दिवंगत नेता के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में फर्जी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति का मामला गरमा गया। एमपी में कोई नहीं बनना चाहता इंजीनियर। कॉलेजेस में 40,000 सीटें खाली। एमपी के इंजीनियर कॉलेजेस का नजारा ये साफ बता देता है कि कुछ साल पहले तक जहां कभी पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, वे कैंपस अब सुनसान पड़े हैं। कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जबरदस्त मारामारी रहती थी। स्टूडेंट और उनके अभिभावक इसके लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार रहते थे। अब हाल ये है कि कोई इंजीनियर नहीं बनना चाहता। प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की हजारों सीटें अब खाली पड़ी हैं।
भोपाल में पंप संचालक बगैर हेलमेट दे रहे पेट्रोल, अब सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर होगी सख्त कार्रवाई। राजधानी भोपाल में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के आदेश का पालन पेट्रोल पंप संचालक नहीं कर रहे। दरअसल कलेक्टर ने 1 अगस्त पूरे भोपाल जिले में बगैर हेलमेट पेट्रोल न देने का आदेश जारी किया था। 1-2 दिन तक सख्ती के बाद पेट्रोल पंप संचालक फिर से बगैर हेलमेट के पेट्रोल देना शुरू कर दिया है। इसे लेकर अब खाद्य विभाग पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखेगा। एमपी में मंडराया लंपी वायरस का खतरा, गौशालाओं में गौवंश को हरी घास खिलाने पर लगाया प्रतिबंध। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से लंपी वायरस का खतरा मंडराने लगा है। प्रदेश के झाबुआ जिले के गौवंशों में संक्रमण के मामलों को लेकर अभी हालात सुधरे भी नहीं कि अब झाबुआ से सटे रतलाम में लंपी वायरस का खतरा मंडराने लगा। जिले में लंपी वायरस के खतरे को मद्देनजर रखते हुए पशुपालन चिकित्सा विभाग के द्वारा जिले की गौशालाओं के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। एक्सटेंडेड रेंज पिनाका भारतीय सेना में शामिल होने को तैयार, रेंज 75 किलोमीटर तक दुगनी। भारतीय सेना अपनी ताकत और हथियारों को लगातार मजबूत कर रही है। इसका मकसद आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अपनी फायर पावर को बढ़ाना है। पहले सेना रूस के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जैसी ग्रेड और स्मर्च पर निर्भर थी, लेकिन अब स्वदेशी पिनाका ने सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। अब इसका नया और ज्यादा ताकतवर वर्जन तैयार है। नगर पालिका में फिजूल खर्ची के लिए होगी करोड़ों की खरीदी। नगर पालिका परिषद में एक बार फिर से भाजपा कांग्रेस की खींचतान का मामला गर्मा गया। कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पार्षद दल ने कलेक्टर से मुलाकात कर शिकायत की। कांग्रेस पार्षद दल ने कई मामलों का जिक्र करते हुए अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कार्रवाई की मांग की। गुरु नानक वार्ड के पार्षद और कांग्रेस जिला प्रवक्ता राजिक अकील ने बताया कि सिवनी नगर पालिका परिषद में कांग्रेस से निर्वाचित पार्षदों के वार्ड में कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया भेदभाव और नियम विरुद्ध प्रस्ताव ला रहे हैं। साइबर फ्रॉड में रिकवरी 1% से भी कम, कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने पुलिस और बैंक के बीच समन्वय पर उठाए सवाल। डिजिटल ट्रांजैक्शन के बढ़ते चलन के बीच डिजिटल फ्रॉड यानी साइबर फ्रॉड के मामलों में वृद्धि हुई। जनता की सुविधा के लिए शुरू की गई डिजिटल इंडिया सुविधा को ठग अपना हथियार बनाकर लोगों को ठग रहे हैं। कांग्रेस विधायक के सवाल पर इसमें एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई जो चिंता में डालने वाली बात है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह ने विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से, जो गृह मंत्री भी हैं, साइबर फ्रॉड से जुड़ा एक सवाल पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने बताया कि सन 2021 से 25 के बीच प्रदेश में हुए साइबर फ्रॉड में 1054 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। सबसे लंबे कार्यकाल वाले होम मिनिस्टर बने अमित शाह, अभी तो बस शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एनडीए सांसदों की मीटिंग को संबोधित किया। एनडीए के संसदीय दल के करीब 1 साल बाद हुई बैठक को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने होम मिनिस्टर अमित शाह की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो अब सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले केंद्रीय गृह मंत्री हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी तो बस शुरुआत है। भोपाल में वाटर पार्क को अपनी जिम्मेदारी से भागना पड़ा महंगा, उपभोक्ता आयोग ने लगाया हजारों का जुर्माना। जिला उपभोक्ता आयोग ने अम्यूजमेंट पार्क में हुई दुर्घटना के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी व्यवस्था न करने वाले अम्यूजमेंट पार्क प्रबंधन को सेवा में कमी का दोषी माना। ऐसे में उपभोक्ता को उनके नुकसान की एवज में 25,000 रुपए का हर्जाना देने का आदेश जारी किया गया। मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण और 38वें नेशनल गेम्स के विजेता सम्मानित, 11 विक्रम 11 एकलव्य पुरस्कार दिए गए। मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण और 38वें नेशनल गेम्स 2025 के पदक विजेताओं के सम्मान समारोह का आयोजन रविंद्र भवन में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि खिलाड़ी तो वो हैं जो जीवन में उच्चतम मापदंड स्थापित करे, अपने पराक्रम और साहस से खेल के साथ जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफल हो। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण भी इस नाते उत्कृष्ट खिलाड़ी थे। उनका जीवन खिलाड़ियों सहित हम सभी के लिए एक प्रेरक है। 11 एकलव्य पुरस्कार दिए गए। एमपी में भारी बारिश से मिली राहत, पारा 35 डिग्री के पार। अगले सप्ताह फिर शुरू होगा तेज बारिश का दौर। मध्य प्रदेश में बारिश का सिस्टम कमजोर होने की वजह से प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से राहत मिल गई। मंगलवार को ज्यादातर जिलों का मौसम साफ रहा, कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई। बारिश कम होने से तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो गई। प्रदेश का अधिकतम तापमान 35 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। कई जिलों के तापमान में 5 डिग्री से ज्यादा तक बढ़ोतरी हुई। मुरैना में 600 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र को हरी झंडी, सहकारिता को तकनीकी दक्षता देने नई सेल का गठन।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के शहरी विकास, ऊर्जा उत्पादन और सहकारिता क्षेत्र में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना को निरंतरता देते हुए 1700 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। वहीं 5वें चरण में 4000 करोड़ रुपए की लागत वाली योजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिली। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।